नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आजकल हम सबको कहते सुनते हैं कि यार बरकत ख़त्म हो गई है। आजकल हमारे रिज़्क़ में से, हमारी कमाई में से, हमारी औलाद में से, हमारी ज़िंदगियों में से, हमारे तमाम मालो असबाब में से बरकत ख़त्म होती जा रही है। बरकतें ख़त्म हो गई हैं। जितना भी कमा लें, जितनी भी मेहनत कर लें, सारा सारा दिन मेहनत कर लें, काम कर लें, मज़दूरियाँ कर लें, लेकिन पूरा ही नहीं होता। जिसको भी देख लें परेशान है। कोई करोड़पति है तो वो भी परेशान है, कोई गरीब है तो गरीबों का तो हाल ही रहने देना आप। मतलब अच्छी खासी कमाई वाला बंदा भी परेशान है कि यार बरकत नहीं है कमाई में। तो क्या वजह है कि हमारी कमाई में से, हमारी ज़िंदगियों में से, हमारी हर चीज़ में से बरकत ख़त्म होती जा रही है? क्या हमने कभी गौर किया है कि इसकी क्या वजह है? क्योंकि हम हलाल पर नहीं रुकते, हम हमेशा हराम की तरफ ज़्यादा राग़िब होते हैं। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। हमारे मुआशरे में जो है ना, हमारी फैमिलीज़ में, मुआशरे में बहुत से ऐसे काम जो कि हराम हैं वो हलाल हो चुके हैं, हो नहीं चुके हैं, हमने ख़ुद कर लिए अपने ऊपर। बिलफ़र्ज़ अब हम मोबाइल को ही ले लें। सबसे ज़्यादा आजकल यूज़ तो मोबाइल का ही है ना। बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो आप कोई भी रील्स देख रहे हैं, आप उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है। कोई अगर अच्छी बात आती है, कोई दीन की बात आती है, कोई नसीहत आती है, कोई ह्यूमैनिटी रिलेटेड बात आती है तो आप उसे स्क्रॉल कर देते हैं। और अगर कोई डांस आ रहा है, कोई सॉन्ग आ रहा है तो आप उसे जो है ना बड़े शौक़ से सुनते हैं। ये चीज़ कॉमन है, आप खुद अपने अंदर मतलब फ़ील करके देखें। माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। उसके अलावा बहुत से ऐसे मर्द हजरात हैं जो कि हलाल रिलेशन होते हुए, निकाह के बंधन में बंधे होने के बावजूद बहुत से मर्द भी और बहुत सी ख़वातीन भी जो है ना हराम की तरफ राग़िब होती हैं। तो जब हम ही हलाल को छोड़ते जा रहे हैं तो अल्लाह ने हमें हलाल की बरकतें कहाँ से देनी है? हम गिला तो अल्लाह से करते हैं कि अल्लाह हमारी हलाल में से बरकतें ख़त्म हो गई हैं। जब हमने हलाल को हलाल जाना ही नहीं, हलाल की जो है ना हलाल समझ के उसकी हमने प्रोटेक्शन ही नहीं की, उसकी हिफाजत ही नहीं की हलाल चीज़ की, तो हमने हराम की तरफ राग़िब होकर बरकतें कहाँ से मांगनी है? फिर बरकतें कहाँ से मिलेंगी हमें? फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम डाउटेड होते हैं कि ये हलाल है या हराम, ये करना जायज़ है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, फिर भी जब तक हम कंफर्म नहीं कर लेते, हमें उसको कंफर्म करने के लिए, उसकी हकीकत जानने के लिए थोड़ी भाग दौड़ तो करें। किसी मुफ्ती, किसी आलिम से तो मशवरा करें कि ये चीज़ हलाल है या हराम। जब तक कंफर्म नहीं होता आप लोग उसको सही यूज़ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जिसमें आप डाउटेड हैं। जबकि हदीस में आता है कि जो चीज़ तुम्हें शक में डाले, चाहे वो कोई खाने पीने की चीज़ है, कोई वो काम है, कोई अमल है, तो जो चीज़ तुम्हें शक में डाले, जिस चीज़ के बारे में कामिल यकीन ना हो कि इट्स राइट और रॉन्ग, तो उस चीज़ को छोड़ दें आप, जब तक उसके बारे में कामिल यकीन ना हो जाए कि ये ठीक है या नहीं, ये हलाल है या हराम, ठीक है, तब तक उस चीज़ को आप छोड़ दें। यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। पर दुनिया की भाग दौड़ में, तेज़ी में हम चले जा रहे हैं, बस चले जा रहे हैं कि नहीं जो आ रहा है बस आने दो, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इस चीज़ की आप परवाह नहीं करते। वक्त गुजारना है हमने, जी वक्त गुजर रहा है, अच्छा हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें मिल रही है तो हम क्यों मना करें। ये चीज़ हमारे माइंड में बस गई है आजकल। इसी चीज़ से रिलेटेड एक सही बुखारी शरीफ की हदीस मेरे माइंड में आ रही है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा भी आएगा कि उन्हें इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होगी कि जो उन्होंने हासिल किया वो हलाल से है या हराम से। मतलब जो कुछ उन्होंने कमाया वो हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से, इस चीज़ की परवाह करना लोग छोड़ देंगे। एक ऐसा ज़माना लोगों पर आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मुशाहिदा है, तो मुझे तो लगता है ये ज़माना आ चुका है कि आजकल बहुत कम लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि जो हम खा रहे हैं ये 100% हलाल कमाई से है या इसमें थोड़ी बहुत मिलावट है। लोग तो थोड़ी बहुत को आई थिंक कोई वैल्यू ही नहीं देते कि आ रहा है ना बस खाओ। आपका मकसद है कि आपने ग्रो करना है, आपने पढ़ना है, आपने कामयाब बनना है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आप इस्तेमाल करें पैसा। आपको नहीं पता जी कहाँ से आ रहा है पैसा, जी हमें तो ज़रूरत है, हमने तो इस्तेमाल करना है, फिर हम कहाँ से लाएं। तो इस चीज़ से जो है ना, इस चीज़ को डील करने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप जो है ना डेली अपनी आखिरत को याद किया करें।
آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں ہی آپ نے رہنا ہے، آپ نے کبھی یہاں سے جانا نہیں ہے۔ آپ ڈیلی اس چیز کا ریمائنڈر اپنے آپ کو کروائیں کہ آپ نے ایک دن مرنا ہے اور آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے کیا چیز آپ نے استعمال کی ہے اور کیا نہیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے کچھ گلے شکوے بھی اللہ سے کم ہو جائیں گے کہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں؟ کہ ہم نے حلال کو چھوڑ کے ہم حرام پہ رک جاتے ہیں، ہم حرام پہ اڑ جاتے ہیں، ہم حلال کو ویلیو نہیں دیتے، ہم حلال کے بارے میں اور حرام کے بارے میں تحقیق نہیں کرتے۔ تو خدا را شکوے کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جھانک لیا کیجئے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کچھ نہ کچھ موٹیویشن ملی ہوگی، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کی، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے اللہ سبحانہ تعالی راضی ہو جائے، جنہیں نہیں سمجھ انہیں بھی عقل و شعور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔